हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसके झा सर का यह बुक है रीजनिंग का, जिसमें 50 सेट है और इस 50 सेट में हम एक सेट कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहां से आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं, है ना। और आज के इस वीडियो में आपका होने वाला है सेट 2 का क्वेश्चन और प्रत्येक सेट में 30 क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होता है कि हमको समझाना भी पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखते रहिए। यह 50 सेट कंप्लीट होते होते आप विश्वास रखिए कि आपके रेलवे के एग्जाम में 30 क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा रीजनिंग से तो कम से कम 25-26 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इसमें एडजस्ट किया गया है, तो बहुत ही अच्छा यह क्वेश्चन का एडजस्टिंग है। तो कृपया वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। तो आइए इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि हाउस का कोड है 10, 17, 23, 21 और 7, तो पूछ रहा है प्रेजेंट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया गया। एच कितना नंबर पे आता है? 8 नंबर पर, यानी कोड आपको याद होना चाहिए। एच 8 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर, यू 21 नंबर, एस 19 नंबर और ई 5 नंबर। तो यहां पे देखिएगा कि दो बढ़ा करके लिखा है, यानी 8 नंबर पर कौन एच आता है, तो यहां देखिए 2 जोड़ करके लिख दिया, 8 और 2 10। ठीक है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 15 देखिए ओ जो है 15 नंबर पर है, तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार यू 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। एस 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। और ई 5 नंबर और 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार सेम काम इसमें भी करना है। पी 16 नंबर पे आता है, 16 2 18। ठीक है, आर 18 नंबर पर 2 जोड़िएगा 20। ई 5 नंबर 5 और 2 7। एस 19 नंबर 19 में 2 जोड़िएगा 21। ई 5 नंबर 5 और 2 7। एन 14 नंबर 14 में 2 जोड़ेंगे 16। और टी 20 नंबर 20 में 2 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 18, 20, 7, 21, 7, 16, 22। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इस प्रकार का फिगर दे दिया गया है। इसमें इस प्रकार का फिगर आपको नजर आ रहा होगा और इसमें बोला क्या कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हैं तो ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग गिनते हैं त्रिभुज की संख्या। तो एक देखिएगा, एक ए वाला त्रिभुज हो जाएगा, ए वाला, है ना, 1 हो गया। ये 2 हो गया, ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो 4 इसमें भी है तो 4 इसमें भी होगा, है ना। तो 4 प्लस इसमें भी 4 होगा, 4 प्लस में देखिए
अब यहां पे देखिएगा कि इसमें आपका ए वाला त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ए वाला है ना, एक ए वाला नजर आ रहा है, तो एक इधर से ए वाला भी नजर आ रहा है, ए वाला है ना, तो ए का एक 2। अब फिर देखिए यहां से ए वाला, ये दोनों मिला करके है ना, ये दोनों मिला करके और फिर ये दोनों मिला करके, तो फिर 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी एक ए वाला हो गया, आपको दिख रहा होगा, और एक हो गया ए वाला 2, एक ए वाला 3 और एक ए वाला 4, यानी 4 हो गया इसमें। तो 4 इसमें भी बनेगा, फिर 4 इसमें भी बनेगा और 4 इसमें भी बनेगा। तो कितना हो गया, 4 4 8 4 12 4 चौके 16 4 5 20 4 6 24, 24 यहां तक के हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 24 तो हो गया। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि ए वाला बन रहा है, यहां से ए वाला, ये दोनों मिला करके। ठीक है, तो 24 आ 1 25, फिर ऐसे भी बन रहा है, 25 आ 1 26, यानी 2 बन गया। फिर देखिएगा ए वाला बन रहा है 27 और एक ए वाला बन रहा है 28, है ना, और एक कोई छूट रहा है क्या, हाँ, एक ए वाला बड़ा वाला, अगर यहां से हम लोग मिलाते हैं तो एक ए वाला मिलेगा। ठीक है, ए वाला, ठीक है, तो कितना हो गया, 29 हो गया। उधर 5 हम लोग गिने हैं, तो 24 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, है ना। तो 29 इसमें त्रिभुज बनेंगे टोटल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में है खाली स्थान M O N, खाली स्थान N M O, खाली स्थान M O, खाली स्थान M O N M, खाली स्थान N। यानी ये चीज दिया गया है और बोला है क्या कि खाली स्थान में कौन सा लेटर भरा जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो इसको गिन लेते हैं, यानी खाली स्थान जो है उसको भी और जितना भी लेटर इसमें लिखा गया सभी को गिन लेना है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना, 19 है। और इसको पार्ट बाय पार्ट में हम लोग तोड़ेंगे। तो यहां से देखिएगा पार्ट बाय पार्ट में यह नहीं टूटने वाला है, तो एक लास्ट वाला को हम छोड़ देते हैं, तो इधर बच जाएगा कितना, 18 बचेगा। तो 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 6 बार बनेगा। यहां से अगर हम इसको पेयर बनाते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 3 3 का बनेगा ऐसे, तो यहां पे देखिए ये 3 3 का बन गया। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 में आपको ओ लास्ट में नजर आ रहा है, इसमें भी, यानी 4 ऐसे है पार्ट जिसमें ओ लास्ट में नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी ओ लास्ट में होगा और यहां भी ओ लास्ट में होगा। ठीक है, और यहां से आप देखते होंगे कि ए भरा जा चुका है NMO, NMO। यहां पे देखिएगा शुरू में N है, इसमें भी शुरू में N है, इसमें भी शुरू में N है, तो यहां पे भी N होगा, है ना, NMO NMO, यहां पे भी N हो जाएगा, NMO NMO, है ना। यहां पे देखिए N, अब यहां पे M हो जाएगा, इसका O हो जाएगा, अब यहां देखिए N हो जाएगा, NMO। तो यह एक श्रृंखला में आ गया, है ना। तो कभी भी ऐसा प्रश्न बनाइएगा तो देखिएगा कि एक सीरीज में आएगा, यानी एक ही जैसा आपको कुछ लेटर को लेकर के सीरीज में दिया गया रहता है। ठीक है, तो यहां से जो चीज आप भरे हैं उसको आप सीरियल वाइज लिख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या चीज भरे हैं, पहले N भरे हैं, इसके बाद M भरे हैं, इसके बाद O है, इसके बाद N है, फिर N है, फिर O है। तो यही आपका भरा गया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी विशिष्ट कोड में
अकबर को लिखा जाता है CMDCT, CMDCT लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि जोधा को क्या है, जोधा को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप देखिएगा कि A 1 नंबर पर आता है, K 11 नंबर, B 2 नंबर, A 1 नंबर, R 18 नंबर, है ना। C 3 नंबर पर आता है, M 13 नंबर, D 4 नंबर, C 3 नंबर और T 20 नंबर। तो यहां पे देखिएगा कि A 1 नंबर पर है और C 3 नंबर पर है, तो इससे कितना बढ़ गया, +2 बढ़ गया। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 11 में 2 जोड़िएगा तो 13 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़िएगा तो 4 आएगा, 1 में 2 जोड़िएगा 3 आएगा और 18 में 2 जोड़िएगा तो ये 20 आ जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक लेटर में 2-2 जोड़ करके अगला लिखा गया। तो इसमें भी वही काम करेंगे। जे 10 पर आता है तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 पर कौन आ जाएगा, L। इसका O 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 पर आ जाएगा आपका Q। D 4 नंबर पर आता है और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 6 पर आ जाएगा आपका F। H 8 नंबर पर आता है और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 8 और 2 10, 10 पर कौन आ जाएगा, J आ जाएगा। A 1 नंबर और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 पर कौन आता है, C आ जाता है। तो L Q F J C आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विशेष कोडिंग भाषा में गिंजर GINGER इज ए रूट को लिखा जाता है 41-23 लिखा जाता है। ए ट्री हैज ए रूट, ए ट्री हैज ए रूट को लिखा जाता है 75-4-22, ठीक है। और ट्री इज ग्रीन, ट्री इज ग्रीन को लिखा जाता है 385 लिखा जाता है। तो बोला है कौन से अंक द्वारा रूट को लिखा जाएगा, रूट को कौन से अंक द्वारा लिखा जाएगा। तो देखिएगा, ऐसे प्रश्न में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको करना है क्या कि इसको मानना है समीकरण 1, यानी पहला जो हो जाएगा वह समीकरण 1 हो जाएगा, दूसरा समीकरण 2 हो जाएगा और तीसरा समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। और इससे तुलना करना है कि ये दोनों समीकरण में क्या मिल रहा है। तो यहां देखिएगा, ये दोनों में आपको क्या मिल रहा है, आपको A भी मिल रहा है। तो एक देखिएगा, एक स्मॉल a है और एक है आपका कैपिटल A है ना। तो यहां देखिएगा 1 2 3 4, 4 लेटर है, तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4, 4 अंक दिया गया है। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, तो इसमें 5 अंक होगा, 1 2 3 4 5, है ना। उसी प्रकार यहां देखिएगा 1 2 3 है, 3 लेटर है, तो इसमें भी 3 अंक दिया गया है। इसका मतलब प्रत्येक लेटर बराबर 1 अंक होगा, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों में सबसे पहले कॉमन लेते हैं, क्या कि A इसमें भी है, A इसमें भी है। तो दोनों में A है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों में कॉमन आपको 4 भी है और 2 भी है, 4 भी है और 2 भी है।
तो यहाँ पे किसके लिए क्या होगा वो चीज आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसमें ट्री है और इसमें भी ट्री है, तो दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है, दोनों में 5 कॉमन है ना, यानी ट्री का हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा। इसका यहाँ पे देखिए इज इसमें भी है और इज इसमें भी है, यानी पहला समीकरण और तीसरा समीकरण में इज है, तो इज इसमें है और इसमें है, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है तो 3 है, यानी इज बराबर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसमें देखिए a है और इसमें a है, जबकि इसमें 4 है और 4 भी है, 2 भी है, 2 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कंफर्म पता नहीं चल रहा है कि a के लिए आपको 2 होगा कि 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए और भी मिल रहा है आपको, रूट मिल रहा है दोनों में, है ना, तो दोनों में रूट मिल रहा है और दोनों में a भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा कि 4 होगा कि 2 होगा, क्योंकि 4 भी आपको कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 4 और 2 में से आपका कौन होगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए और ऐसा जब भी आपका निष्कर्ष निकल करके आएगा तो वहां पे मानना है क्या कि रूट के लिए आपका होगा 4 होगा या 2 होगा, यानी 4 या 2 दोनों में से कोई हो सकता है। तो ऑप्शन में उसी प्रकार होगा, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2 या 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 या 4 या 4 या 2 कहिए। अब देखिएगा निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 6 से 8 के लिए। 6 से 8 के लिए है, नीचे प्रत्येक प्रश्न समूह में 2 कथन और उनके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। दोनों निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। चलिए इतना पढ़ लिए हैं। तो 6ठा नंबर का हम लोग कथन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन का कथन है कि कुछ दिन रातें हैं, यानी कुछ दिन जो है वह रातें हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पे मान के चलिए पूरा दिन है, यानी इतना सारा क्या है ये दिन है। ठीक है, और कुछ दिन जो है रातें हैं, इसका मतलब क्या कीजिए, यह जो है कुछ दिन रात के अंदर है। इसका अर्थ होता है कि कुछ दिन जो है वह रात के अंदर है, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ दिन रातें हैं। तो यहाँ पे ये भी निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ रातें भी क्या है दिन के अंदर है। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि कुछ दिन रातें हैं, सभी रातें शाम है, यानी जितना भी रात जो है वह क्या है शाम है, यानी जितना भी रात है सभी क्या है कि शाम के अंदर है, तो शाम हो जाएगा, यानी जितना भी रात है वह सब शाम है। तो यहाँ पे निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि कोई भी शाम दिन नहीं है। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि कोई भी शाम जो है वह दिन नहीं है, जबकि इसमें है तो गलत बोल रहा है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा कम से कम कुछ शाम दिन है, तो देखिए कम से कम कुछ शाम जो है वह दिन है, बिल्कुल है, यानी यह सही हो जाएगा। तो दूसरा सही हो गया इसका। तो यहां पे आप देखिएगा कि ऑप्शन नंबर में ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन है कि कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। कुछ डायरेक्टर जो है ना, यानी यहां इतना सारा डायरेक्टर है, डायरेक्टर, कुछ डायरेक्टर जो है वह प्रोड्यूसर है, यानी कुछ डायरेक्टर जो है वह प्रोड्यूसर के अंदर है। प्रोड्यूसर है। कुछ फाइनेंसर प्रोड्यूसर है, तो कुछ फाइनेंसर जो है वह प्रोड्यूसर है। तो यहां पे देखिएगा कुछ फाइनेंसर जो है वह प्रोड्यूसर है। कुछ फाइनेंसर प्रोड्यूसर है। फाइनेंसर, ठीक है। तो यहां पे देखिए यहां पे 2 आपका फिगर बनेगा, है ना, वो कैसे, तो एक हो गया यह कन्फर्म वाला हो गया और दूसरा जो होता है वह काल्पनिक होता है। ठीक है, तो काल्पनिक फिगर देखिएगा आप,
कि इसी के नीचे हम लोग बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका डायरेक्टर हो जाएगा, डायरेक्टर, ठीक है। इसका ये हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर, यानी कुछ डायरेक्टर जो है वह प्रोड्यूसर है, यानी प्रोड्यूसर के अंदर है, प्रोड्यूसर है, ठीक है। और यहां से देखिएगा कि कुछ प्रोड्यूसर जो है फाइनेंसर है, यानी कुछ प्रोड्यूसर जो है फाइनेंसर के अंदर में है, या फिर कुछ फाइनेंसर जो है प्रोड्यूसर के अंदर में है। तो हम यहां पे मान सकते हैं क्या कि कुछ फाइनेंसर प्रोड्यूसर हो सकता है, तो डॉक्टर भी हो सकता है, यानी हो सकता में है मानना, ठीक है। तो ये यहां पे फाइनेंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा कि निष्कर्ष कितना है, 2 निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष हम लोग 1 2 किसके लिए, पहला फिगर के लिए और दूसरा फिगर के लिए भी 2 लेते हैं, है ना। पहला फिगर के लिए 2 और दूसरा फिगर के लिए भी 2 लेंगे। अब यहां पे बोला है कि कम से कम कुछ फाइनेंसर डायरेक्टर है, कम से कम कुछ फाइनेंसर जो है वह डायरेक्टर है, तो पहले के अनुसार यह गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं है। देखिए कोई फाइनेंसर जो है, कुछ फाइनेंसर डायरेक्टर के अंदर है, नहीं है। देखिए ये यहां है, ये यहां, कोई यहां पे संपर्क ये दोनों में नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए कि कुछ डॉक्टर जो है वह फाइनेंसर है ना, तो इसमें तो सही हो जाएगा। फिर अगला निष्कर्ष बोलता है कि कोई फाइनेंसर डायरेक्टर नहीं है। तो देखिएगा कोई भी फाइनेंसर डायरेक्टर नहीं है, तो इसे देखिए बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन इसके अनुसार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो है ना। तो इस स्थिति में आपको आंसर कैसे देना है वो चीज समझिएगा। यह आपको किस लिए होता है, 2 फिगर किस में बनता है, तो आपको या वाला ऑप्शन रहेगा ना, उसमें आपका 2 फिगर बनता है, और जिसमें संभव हो बनना उसमें बनता है। तो देखिएगा कि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, तो केवल निष्कर्ष 1 सत्य नहीं है ना। बी में है कि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, तो केवल बी सत्य कब होता, जब इसका एक ही फिगर बनता, दूसरा फिगर बनना संभव नहीं होता, या फिर आपको ऑप्शन में या वाला नहीं दिया हुआ रहता। लेकिन यहां पे देखिए या वाला दिया हुआ है। सी में है 1 और 2 दोनों निष्कर्ष सत्य है, ये भी गलत हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य नहीं है। डी में देखिएगा कि या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है। तो या वाला में क्या होता है कि पहला में यदि पहला जो फिगर है उसमें पहला के फिगर में, यानी पहला आपका सही होगा और दूसरा गलत होगा, जबकि दूसरा में क्या होगा कि पहला गलत होगा दूसरा सही होगा, ठीक है। यानी इसमें से एक सही होना चाहिए और इसमें से दूसरा सही होना चाहिए, या फिर इसमें से दूसरा सही होना चाहिए, इसमें से पहला सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहां पे हो जाएगा ए वाला, क्या हो जाएगा, या तो एक या 2 अनुसरण करता है। या तो 1 या तो 2 अनुसरण करता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां नंबर, कि सभी गायक कलाकार हैं। यहां पे कथन दिया है कि सभी गायक जो हैं वह कलाकार है, यानी जितने भी गायक हैं वो सब किसके अंदर है, कलाकार के अंदर है, कलाकार है, ठीक है। सभी कलाकार अदाकार है, यानी जितने भी कलाकार हैं सब अदाकार है। ये बन गया आपका, है ना। इसमें आपको 2 नहीं बनेगा, इसमें 2 फिगर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा निष्कर्ष 1 में बोल रहा है कि कम से कम कुछ अदाकार गायक है। कम से कम कुछ अदाकार जो है गायक हैं, तो कुछ बोलेगा तो होगा, कुछ बोलेगा तो होगा, क्योंकि कुछ अदाकार गायक भी होगा और कुछ अदाकार क्या होगा कि कलाकार भी होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछता कि सभी अदाकार गायक हैं तो नहीं होगा, ठीक है। सभी अदाकार कलाकार है तो नहीं होगा, लेकिन कुछ में क्या होगा, यानी कुछ अदाकार जो है कलाकार भी हो सकता है और कुछ अदाकार गायक भी हो सकता है। ऐसे जब फिगर बनेगा तो ऐसा प्रश्न आप ऐसे हल कीजिएगा, ठीक है।
दूसरा नंबर बोला है कि सभी गायक अदाकार है, तो देखिएगा सभी गायक जो है अदाकार है, यानी जितने भी गायक है, सॉरी सभी कलाकार अदाकार है, तो देखिए सभी कलाकार जो है अदाकार है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि जितने भी कलाकार है सब अदाकार के अंदर है, तो सभी कलाकार अदाकार है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों सही हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों निष्कर्ष सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यदि किसी भाषा में प्ले को लिख रहा है LPYA, तो स्लो को उस कोड में क्या लिखा जाएगा? SLEW, स्लो। क्या है देखिए अपना स्पेलिंग। अब यहां पे देखिएगा कि इसमें क्या किया गया। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका है, सबसे अच्छा तरीका कि जो काम ये दोनों में हुआ है वही काम इसमें करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें क्या किया है, तो यहां पे 2 को लेकर के पलट दिया है। देखिए PL है तो LP कर दिया है, पलट दिया है इसको। AY है तो YA कर दिया है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 2 लेकर के पलट देंगे, तो इसको पलटिएगा तो SL है तो LS हो जाएगा, LS हो जाएगा, और इसको पलटिएगा EW है तो WE हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा। एक बुजुर्ग है, उनके तरफ इशारा करते हुए कौन कहता है? कमल कहता है कि उसका बेटा, किसका? उस बुजुर्ग का बेटा, बुजुर्ग का बेटा। तो बेटा क्या होगा? एक जनरेशन नीचे होगा, बुजुर्ग का बेटा। मेरे बेटे का चाचा है, वो बोला है कि मेरे बेटे का चाचा है। तो सोचिए कि ये जो आदमी है कौन? कमल, कमल के बेटा, तो यहां पे होगा, और इसका चाचा। तो सोचिए कि ये कमल का बेटा का चाचा जो होगा तो कमल के जेनरेशन में ही होगा, है ना, क्योंकि कमल का भाई होगा। कमल के बेटा का चाचा कौन होगा? कमल का भाई होगा, है ना। तो देखिए भाई बहन क्या होता है? एक ही जेनरेशन में होता है, इसलिए हम यहां पे लिखे। और इसका चाचा कब होगा? जब सोचिए कि जब पिताजी का भाई ही तो चाचा होता है ना। तो यहां पे देखिए चाचा है कौन? तो इस बुजुर्ग के बेटा जो है एक कमल के बेटा का क्या है? चाचा है ना। तो यहां से देखिए ये चीज आ गया। तो पूछ रहा है क्या कि उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? तो उस बुजुर्ग का किससे? कमल के साथ क्या रिश्ता है? तो पिता का रिश्ता है ना, क्योंकि इसके भाई का पिता है तो इसका भी पिता, यानी कमल के पिता हो गए कौन? वह बुजुर्ग आदमी, है ना। तो आंसर हो जाएगा पिता, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा साइड में। इसमें कुछ नहीं करना है, समझना है कि कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष का चयन करें। कथन दिया गया कि गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। इसका कहने का मतलब क्या कि गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है, यानी कोई भी चीज में जब क्वालिटी होगा तो क्वालिटी के लिए क्या होगा? पैसा लगेगा, यानी उसका कीमत लगेगा, दाम लगेगा। सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं, यानी बांट रहे हैं, है ना। किसके लिए? गरीबों के शिक्षा के उत्थान के लिए, यानी कहने का मतलब क्या कि गरीब से गरीब बच्चा भी वह पढ़ सके और आगे बढ़ सके, इसके लिए क्या किया जा रहा है कि बहुत सारा धन आवंटित किया जा रहा है, यानी उस विभाग में बांटा जा रहा है। निष्कर्ष देखिए क्या निकाला जा सकता है। पहला निष्कर्ष है कि देशों में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी। देश में जो है गुणवत्ता जो है शिक्षा में
वह शीघ्र, शीघ्र मतलब क्या, जल्दी, जल्दी ही सुधर जाएगी। तो बिल्कुल जल्दी सुधरेगी। क्यों? क्योंकि सोचिए कि यह गुणवत्ता के लिए क्या कर रहा है कि कीमत लगता है और कीमत यह देने को तैयार है। यानी सभी देश जो है जोर शोर से यह तैयारी में लग गया है कि नहीं, जो गरीब है, जिसके पास शिक्षा नहीं है यानी शिक्षा का अभाव है, तो उसे वहां तक कैसे शिक्षा पहुंच सके, इसलिए क्या कर रहा है कि वह खर्च ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो देशों में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा नंबर बोला कि केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। बिल्कुल एक गलत बात है। अब माने चलिए निवेश कर दिया गया और उसको सही से लागू ही नहीं किया जाएगा, तो क्या पैसा वो बर्बाद चला जाएगा? तो सिर्फ निवेश करने से शिक्षा में सुधार नहीं हो सकती है, उसमें और भी प्रक्रिया हो सकती है। तो इसलिए 2 नंबर इसका निष्कर्ष गलत हो जाएगा और 1 नंबर इसका कारगर रूप से सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका? ए। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी कोड भाषा में NAILS को लिखा जाता है 1359 लिखा जाता है, STYLE को लिखा जाता है 2749 लिखा जाता है, तो LITTLE को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो नेल्स को उतना लिखा जाता है, स्टाइल को यह लिखा जाता है, तो लिटिल को क्या लिखा जाएगा? तो यहां पे समझिएगा कि ये दोनों में मिला करके ये सभी का लेटर इसमें छुपा होगा, है ना। यानी ये जो चीज पूछा जा रहा है ये दोनों में मिलाकर के इसमें दिया गया होगा। देखिएगा कि एल किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखिएगा एल के लिए क्या है, तो एल के लिए यहाँ 9 है और यहाँ भी देखिए 9 है कि नहीं। तो यहाँ पे एल के लिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई के लिए देखिए तो आई के लिए क्या है, इधर से तीसरा नंबर पे आई है, तो इधर से तीसरा नंबर पे कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी आई के लिए 5 हो गया। टी के लिए देखिए इधर से दूसरा नंबर पे टी है तो 7 हो जाएगा, और डबल टी है तो डबल 7 हो जाएगा, है ना। एल के लिए देखिए, एल के लिए क्या है, 9 है तो 9 लिखेंगे, और ई के लिए देखिएगा यहाँ पे क्या है, 8 है तो 8 लिख देंगे। यानी 95, 77, 98 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ऋषि की मां मारिया, ऋषि की मां कौन है, मारिया। ऋषि की मां जिसका नाम है मारिया, ठीक है, के पिता, ऋषि की मां जो मारिया है उसके पिता, तो मां के पिता कौन, नाना, यानी ऋषि का वो नाना हुए, की इकलौती बेटी है। यानी ऋषि की मां मारिया के पिता की इकलौती बेटी, यानी कहने का मतलब क्या है कि यानी ऋषि की मां जो मारिया है वह उसके पिता यानी इसके मां के पिता का इकलौती पुत्री है। इसका मतलब क्या कि एक के गो उसके पास पुत्री है, यानी ऋषि के नाना के पास एक ही पुत्री है ना, जो कि मारिया है और ऋषि की मां है। मारिया के पति और ऋषि में क्या रिश्ता है, तो मारिया के पति, तो पति इस जेनरेशन में आएगा, है ना, किसका, मारिया का पति। तो मारिया का पति और ऋषि में क्या रिश्ता है, तो यहां पे देखिएगा कि ऋषि का मां और मां का पति, मां का पति, ठीक है, मां के पति को क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, है ना।
तो दोनों के बीच में क्या है, पिता पुत्र का रिश्ता है, यानी मारिया का पति जो होगा ऋषि का कौन होगा, पिता। तो यही आंसर हो जाएगा क्या, पिता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। त्रिभुज ए अरबी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है, वृत्त सी चीनी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है, चतुर्भुज के कोरियाई बोलने वालों को, और आयत डी डच बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। यहां पे देखिएगा ऐसे दिया गया है, आपको ऐसे दे दिया है। ए हो गया, यहाँ ये सी हो गया, के हो गया, और ये डी हो गया। त्रिभुज जो है ए अरबी बोलने वालों को, तो यहां पे बोला है क्या 14 नंबर क्वेश्चन में कि ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं ए नंबर में कि डच बोलने वाले लोग चीनी नहीं बोल सकते हैं। डच बोलने वाले जो लोग हैं वह चीनी नहीं बोल सकते हैं। ये तो सही है कि ये चीनी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे चीनी के अंदर यह डच वाला नहीं जा रहा है, कोई संबंध नहीं है, तो नहीं बोल सकता है, यानी ये सही है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी गलत निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। बी में देखिए चीनी बोलने वाला कोई भी व्यक्ति डच नहीं बोल सकता है, यानी चीनी बोलने वाला जो व्यक्ति है कोई भी डच नहीं बोल सकता है, ये भी बात सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक के कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये सत्य है। तो सत्य हम लोग को नहीं खोजना है, असत्य खोजना है, तो बी भी आपका गलत हो जाएगा। सी में देखिएगा कि अरबी बोलने वाले कुछ लोग चीनी, कोरियाई और डच भी बोल सकते हैं, यानी अरबी बोलने वाला जो लोग है वह कुछ जो है कोरियाई भी बोल सकता है, चीनी भी बोल सकता है और डच भी बोल सकता है, तो ये भी बात सही है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। डी में है कि चीनी बोलने वाले कुछ लोग अरबी, कोरियाई बोल सकते हैं, तो चीनी बोलने वाले लोग जो है वह अरबी और कोरियाई बोल सकते हैं, लेकिन डच नहीं बोल सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिएगा कि चीनी बोलने वाले कुछ लोग जो है अरबी, कोरियाई बोल सकते हैं, तो यहां पे देखिएगा कि चीनी बोलने वाले कुछ लोग अरबी बोल सकते हैं, तो देखिए कुछ लोग कोरियाई बोल सकते हैं, डच नहीं बोल सकते हैं, तो यहां देखिएगा यहां बोला है कि डच नहीं बोल सकते, ये भी बात सही है, लेकिन यहां पे गलत किसके द्वारा हो रहा है, अरबी के द्वारा। बोला कि कुछ चीनी लोग जो है, यानी चीनी बोलने वाले लोग जो है वह अरबी बोल सकता है, तो कुछ नहीं, ये तो सब है। यहां देखिएगा ये तो सभी जो है चीनी बोलने वाला ये तो अरबी के अंदर है, तो कुछ कैसे होगा, ये तो सभी होगा, तो यही आपका एक गलत हो जाएगा और गलत ही चुनना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है 15 से 19 के लिए निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक में दिया गया है कि एक परिवार 6 सदस्य ए बी सी डी ई तथा एफ है, वे मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, अधिवक्ता, जौहरी, डॉक्टर तथा इंजीनियर है। दूसरा में बोला कि ए एक डॉक्टर है तथा मनोवैज्ञानिक एफ का दादा है। तीसरा में है कि डी जो कि प्रबंधक है की शादी ए से हुई है। चौथा है कि बी ई तथा एफ की मां है। पांचवा है परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं। छठा में दिया गया कि सी जो जौहरी है ए का पुत्र है, और सातवां जो है डी की पुत्र वधू अधिवक्ता है। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसे में आपको
क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको हम लोग डाटा तैयार करेंगे 15 से 19 के लिए। ठीक है, तो 15 से 19 के लिए देखिएगा कि इसमें आपको 6 सदस्य है, सदस्य लिख लिए। अब यहां पे देखिए कि पेशा भी है, इसका कोई ना कोई पेशा है ना, नौकरी करता है, नौकरी पेशा है। और तीसरा क्या है, इसका कोई ना कोई संबंध है, किसी ना किसी से संबंध भी है ना। तो 3 चीज से ही हम लोग का यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे 3 चीज हम लोग निकालेंगे। दो, 4, 5, 1, 6। व्यक्ति में कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ, लिख देते हैं इसको, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि बोल रहा है ए एक डॉक्टर है, ए एक क्या है, डॉक्टर है। ए जो है पेशा से क्या है, डॉक्टर है, तथा मनोवैज्ञानिक एफ का दादा, मनोवैज्ञानिक एफ जो है उसका दादा है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक कौन है, एफ है। एफ है, इसका दादा कौन है, ए है। यानी एफ का दादा ए है जो कि डॉक्टर है। डी जो कि प्रबंधक है, डी क्या है, प्रबंधक है, डी प्रबंधक है, की शादी ए से हुई है। डी प्रबंधक है लेकिन यहां पे लिंग पता नहीं है, लेकिन इसका शादी क्या है कि ए से हुई है। सोचिए कि डी जो कि प्रबंधक है की शादी ए से हुई, ए से हुई है, तो सोचिए कि एफ का दादा है यानी यह जेंट्स है, तो एफ की यह दादी हो जाएगी, यानी ए की पत्नी, ए की पत्नी, ए की पत्नी कौन, डी है ना। बी ई तथा एफ की मां है। बी जो है ई और एफ दोनों की मां है, कौन, बी। ई और एफ दोनों की मां है ना। परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं, परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि सोच के देखिए कि एक जोड़ा तो ये हो गया दादा दादी का है ना, जिसमें ए हो गया एफ का दादा और दूसरा हो गया डी एफ की दादी। ठीक है, तो ये जोड़ा एक हो गया पति पत्नी का, ए और डी। सी जो कि जौहरी है, ए का पुत्र है, तो देखिएगा सी क्या है, एक जौहरी है, जौहरी है जो कि ए का पुत्र है, ए का पुत्र है। ठीक है, ए का पुत्र कौन है, सी है। अब देखिए यहां पे कि ई और एफ, ई और एफ की मां है कौन, बी। इसका मतलब क्या है कि ये सी का ये पत्नी होगा, क्योंकि यहां पे देखिए ए का पुत्र कौन है, सी है, यानी सी जेंट्स है ना, यानी पुरुष है, तो बी जो हो जाएगी सी की पत्नी हो जाएगी, यानी सी की पत्नी कौन, बी। तो यहां से 2 जोड़ा निकल गए। और ई और एफ या तो दोनों बहन होगा या फिर दोनों भाई या फिर भाई बहन होगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज डी की पुत्र वधु अधिवक्ता है, यानी डी की पुत्र वधु जो है वह अधिवक्ता है। तो सोचिए कि डी की पुत्र वधु कौन, तो सोचिए ए का पुत्र कौन है, सी है, और सी की पत्नी बी है, तो बी जो होगी वह डी का पुत्र वधु होगी है ना, यानी बहू होगी ए और डी का, जो कि
अधिवक्ता, अधिवक्ता है। और जो बच गया है वह यहां पे देखिए ई बच गया ई का, तो ई क्या हो जाएगा, इसमें बचा क्या, इंजीनियर। हाँ इंजीनियर बच रहा है, तो इंजीनियर हो गया कौन, ई। अब यहां पे देखिएगा कि क्वेश्चन अब बनना यहां से शुरू हो जाएगा आपका, और यहां से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है कि ई का व्यवसाय क्या है। तो देखिएगा ई का व्यवसाय यानी पेशा क्या है, ई का इंजीनियर है, ई क्या है, इंजीनियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, है ना, डी सही हो जाएगा। 16 में है कि ए का ई से क्या संबंध है, ए का किससे, ई से, ई क्या कहेगा ए को, तो ई जो है एफ का भाई या बहन है ना, एफ का ई भाई बहन है। तो एफ का जब दादा है ए, तो ई का भी कौन, ए दादा होगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा दादा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 17 में है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विवाहित जोड़ा है। तो विवाहित जोड़ा है आपका बी और सी है, नहीं तो ए और डी है ना। तो यहां पे देखिए ए और बी होगा, तो ए और बी नहीं होगा, ए और सी होगा, ए और सी भी नहीं होगा, है ना। ए और ई होगा, ए और ई भी नहीं होगा। बी और सी, हाँ देखिए बी और सी आपस में क्या है, पति पत्नी है, यानी यह एक जोड़ा है शादीशुदा का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बी और सी। 18 नंबर में है कि बी का व्यवसाय क्या है। तो देखिएगा बी का व्यवसाय क्या है, अधिवक्ता है यह, है ना। तो अधिवक्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बी का व्यवसाय हो जाएगा अधिवक्ता। 19 नंबर में है सी तथा एफ में क्या संबंध है, सी तथा एफ में क्या संबंध है। तो सी और एफ में क्या संबंध है, तो देखिएगा यहां पे एफ का यहां पे लिंग पता नहीं है ना। तो यहां पे देखिएगा सी और एफ में, तो ई और एफ का यहां पे मां है कौन, बी है, और सी जो है बी का पति है ना। तो ये बी और सी आपस में पति पत्नी है, तो दोनों का ही पुत्र या पुत्री ई और एफ होगा, है ना। तो सी जो होगा वह ई और एफ का क्या, पिता, जबकि सी का ई और एफ पिता, पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई हो सकता है। तो सी तथा एफ में क्या संबंध होगा, तो पिता पुत्री का होगा, और नहीं तो पिता पुत्र का होगा, है ना, क्योंकि यहां पे इसका जेंडर पता नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में से कोई हो सकता है ना, इसलिए यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिख रहा होगा 20 नंबर क्वेश्चन, कि इस प्रकार दिया हुआ है, इस प्रकार दिया हुआ है, इसमें अंक भरा हुआ है 6, 5, 15, 3, 7, 5, 6, 9 और यहाँ पे 89 बीच में है, 18, 1, 8, 4 और बीच में क्या है 50। तो यहां पे बोला है क्या कि व्हाट के स्थान पर क्या होगा, यहां पे व्हाट का चिन्ह है ना। तो देखिए आखिर क्या हो रहा है, तो यहां इसमें तो पूछा जा रहा है कि क्या होगा, जबकि यहां पे हम लोगों को मालूम है कि बीच में ये सब में
क्या है लिखा हुआ और वो कहां से आया और कैसे लिखा गया, है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि दोनों को गुना करते हैं, तो 7 पचे 35, यानी दोनों को गुना कीजिएगा 7 पचे 35 और 9 छक 54, यानी ये दोनों को गुना कीजिएगा 9 छक 54। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो देखिएगा 5 4 9, 5 3 8, 89 आता है ना। इसका मतलब क्या है कि दोनों को गुना करके और ये दोनों को गुना करके और दोनों को जोड़ करके बीच में लिख दिया गया। अब इसमें भी देखिए क्या हो रहा है कि नहीं। तो 8 चौके 32 प्लस 18 एकम 18, 18 और 32 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए जोड़ करके लिखा है। तो सेम काम इसमें भी करेंगे। 15 पचे 75 गुना करेंगे 75 प्लस 36 18, तो 8 5 13 के 3, 7 1 8 है 9, यानी 93 आपका आंसर हो जाएगा। यानी व्हाट बराबर 93 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दौड़ में 5 लड़के भाग लेते हैं। राकेश मनोज से पहले किंतु गजानन क्या है गजानन के बाद समाप्त करता है। अशोक संजीव से पहले किंतु मनोज के बाद समाप्त करता है। दौड़ किसने जीता। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या कीजिए कि जो आगे रहता है उसको ऊपर लिखना है और जो पीछे रहता है उसको नीचे लिखना है। तो देखिएगा राकेश मनोज से पहले, राकेश जो है मनोज से पहले, इसका मतलब मनोज से पहले, इसका मतलब मनोज से आगे है ना। मनोज से पहले, राकेश जो है मनोज से पहले, किंतु गजानन के बाद, किंतु गजानन के बाद यानी राकेश जो हो जाएगा गजानन के बाद हो जाएगा। ठीक है, बाद बोलेगा तो नीचे और पहले बोलेगा तो ऊपर लिखेंगे। अशोक संजीव से पहले, अशोक जो है संजीव से पहले, किंतु मनोज के बाद समाप्त करता है। किंतु मनोज के बाद समाप्त करता है, यानी अशोक जो है मनोज के बाद समाप्त करता है। तो दौड़ किसने जीता। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक नीचे और एक ऊपर वाला काटिए, है ना। तो देखिए राकेश से राकेश कट जाएगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला जहां भी दिखे उसको काट देना है। मनोज से देखिए मनोज से मनोज कट जाएगा, अशोक से अशोक कट जाएगा, है ना। अब यहां देखिएगा कि जो ऊपर होगा वह जीतेगा और जो सबसे नीचे होगा वह हारेगा। तो इस खेल में जो है यानी इस दौड़ में गजानन जीत गया और संजीव हार गया, है ना। तो गजानन जीत गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या गजानन, क्योंकि पूछ रहा था कि दौड़ किसने जीता, तो गजानन ने जीत गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बी की बहन ए है। बी की बहन ए है, यानी ए जो है बी की बहन है, लेकिन बी ए का बहन है कि भाई ये चीज पता नहीं है। बी की माता सी है, यानी बी की माता कौन है सी है, यानी सी जो है बी की माता है। तो बी के माता है तो ए का भी माता। सी के पिता डी है, सी का पिता डी है, यानी इसके माता के पिता कौन नाना। डी जो होगा वह बी और ए दोनों का नाना, और डी की माता ई है, डी की भी माता है कौन ई। तो डी से ए का क्या संबंध है। तो डी से किसका ए का क्या संबंध है, किसे। तो डी से ए क्या क्या संबंध है, तो जिससे बोलेगा ना उधर से ही चलना है। तो यहां पे देखिएगा कि ये लड़की है, ए जो है लड़की है, जबकि यहां पे देखिए कि ए सी का पिता है, यानी इसके मां का पिता है तो नाना, है ना।
तो नाना नतनी का यह रिलेशन हो जाएगा, यानी डी जो हो जाएगा ए का नाना, और जबकि ए जो होगी वह डी की नतनी हो जाएगी। तो ऑप्शन देखिएगा कि नाना नतनी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि नगर सी नगर बी के दक्षिण में है। नगर सी जो है, नगर सी नगर बी के दक्षिण में, तो बी के देखिए दक्षिण में सी है ना, दक्षिण नीचे होता है, ये हो जाता है आपका पूरब, ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया, दक्षिण नीचे में होता है। और अगर और नगर ए नगर सी के उत्तर में, नगर ए जो है नगर सी के उत्तर में, तो नगर सी के उत्तर यानी ऊपर में कहीं होगा कौन, ए। नगर बी के संदर्भ में नगर ए निम्नलिखित में से किस दिशा में? तो यहां पे देखिए कि ए जो है सी के उत्तर में है, तो यहां पे भी हो सकता है, ए उत्तर में है तो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे देखिएगा कि ऐसे ही होगा, जब भी होगा तो ऐसे ही होगा, या तो बी के ऊपर होगा नहीं तो बी के नीचे होगा। जब बी के ऊपर होगा तो बी के संदर्भ में उत्तर दिशा में हो जाएगा, नहीं तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा, है ना। तो उत्तर दक्षिण यहां पे आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि यह उत्तर में होगा कि दक्षिण में होगा, क्योंकि यहां पे देखिए सी के संदर्भ में बोला क्या कि ए का स्थान जो है यह सी से उत्तर में है, तो सी के उत्तर ऊपर होगा। तो जब ऊपर सीधा जाइएगा तो आप ए को यहां भी लिख सकते हैं, या फिर बी को बी के बाद में भी लिख सकते हैं ऊपर में, है ना। तो बी के संदर्भ में ए का स्थान उत्तर होगा कि दक्षिण होगा, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि सांकेतिक भाषा में 943 का कोड है BED 1244/8 को लिखा जाता है SWEET, स्वीट, तो 492311 का कोड क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप देखिएगा कि एस के लिए क्या है 1 है ना, तो एस के लिए 1 है, और 4 किसके लिए है? तो देखिए यहाँ पे 4 ई के लिए, यहाँ पे डबल ई है तो डबल 4 है, और यहाँ पे देखिए ई है तो 4 है ना, यानी इसी में से सबको लिखा गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 4 के लिए क्या है, तो ई है, ई हो जाएगा। 9 के लिए क्या है, तो 9 के लिए बी हो जाएगा। 2 के लिए क्या है, तो 2 के लिए डब्ल्यू हो जाएगा। 3 के लिए क्या है, तो 3 के लिए डी हो जाएगा। और 1 के लिए क्या है, तो एस हो जाएगा, तो डबल 1 है तो डबल एस हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, EBWDSS। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक पासे के संलग्न पृष्ठों में दक्षिणावर्त क्रम से क्रमशः ए बी सी डी एवं ऊपर तथा नीचे के पृष्ठों पर ई और एफ लिखा हुआ है। यदि सी शीर्ष पर है तो नीचे कौन होगा? यानी दक्षिणावर्त मतलब क्या कि क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में क्या किया गया कि ए बी सी डी एवं ऊपर तथा नीचे के पृष्ठों पर ई और एफ लिखा गया है ना। एक पासा है, जैसे इस प्रकार आप पासा बना सकते हैं जो लीडो वाला होता है। इस चीज को समझिए बढ़िया से। एक पासा में आप जानते हो कि 6 फलक होता है ना, 6 फलक होता है, और इसको क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, घड़ी के दिशा में होता है ना। यहाँ पे घड़ी के दिशा में लिखा गया है, एक पासे के संलग्न पृष्ठों में दक्षिणावर्त क्रमशः ए बी सी डी, ए बी सी डी लिखा जाता है। तो देखिएगा ए है ऊपर में, इसका यहाँ पे इसमें हो जाएगा
ए वाला में बी हो जाएगा, ये नीचे वाला में सी हो जाएगा, और ए वाला में हो जाएगा फलक में डी हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। और एक किस में है, तो देखिए ऐसे है ना, ऐसे वाला में है, इस फलक में सी है, उधर वाला फलक में बी है, इसके ऊपर वाला फलक में क्या है, इसके उस साइड वाला में ए है ना। ऊपर तथा नीचे पृष्ठों पर ई और एफ, ऊपर में ई है और नीचे में एफ। ठीक है, तो बोल रहा है यदि सी शीर्ष पर है तो नीचे क्या होगा। सी जो है शीर्ष पर है, तो सी जो है शीर्ष पर है, तो यहां पे देखिए कि सी इधर है, ए वाला फलक पर है ना, तो उसके जो विपरीत होगा वही तो सामने सामने होगा। तो देखिए सी के सामने अगर सी इस फलक में है, यानी ए वाला फलक में है सी, है ना, और इसके ठीक उस साइड में कौन है, देखिए ए है ना। तो सी को यदि हम फलक पर ऊपर रखेंगे तो उसके नीचे कौन जाएगा, ए जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि ए बी का भाई, ए जो है बी का भाई, बी सी की बहन, बी जो है सी की बहन, तथा सी डी का पिता, सी जो है डी का पिता, डी का पिता, डी का पिता कौन है, सी है, तो डी ए का क्या है, तो डी जो है ए का क्या है। तो सोचिए कि इसका बी का ए भाई है और बी जो है सी की बहन है, तो इधर से हम वापस आते हैं तो देखिएगा इसका ई कौन हो जाएगा, बहन, और इसका ई भाई हो जाएगा सी, यानी ए की बहन बी हो जाएगी, जबकि ए का भाई कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। और भाई का यहां पे देखिए बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डी का पिता सी है लेकिन सी का यहां पे पुत्र या पुत्री डी है कि नहीं, ये चीज क्लियर नहीं, यानी डी जो है सी का पुत्र होगा कि पुत्री, ये चीज क्लियर नहीं है। तो यहां पे देखिएगा कि ए का डी जो होगा भतीजा होगा या फिर भतीजी, है ना। तो यहां पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है भाई, बी में है बहन, सी में है भतीजा या भांजा। तो भतीजा तो हो सकता है लेकिन भांजा थोड़ी होगा। ठीक है, यानी भतीजा हो सकता है लेकिन भांजा नहीं होगा। अगर ऐसे ऑप्शन दे देता कि भतीजा या भतीजी तो वही आपका आंसर होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आंकड़ा अपर्याप्त है ना, आंकड़ा सही नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में 786 को लिखा जाता है ब्रिंग मी एप्पल। तथा 958 को लिखा जाता है पील ग्रीन एप्पल। इसका है 645 को लिखा जाता है ब्रिंग ग्रीन फ्रूट।
तो बोला है कि मी के लिए कौन सा कूट होगा, मी के लिए कौन सा कूट होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आप पढ़े हैं इससे पहले। इसको समीकरण मानना है, समीकरण 1 2 3। तो पहला और दूसरा में देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो देखिए कॉमन दिख रहा है आपको एप्पल, एप्पल है ना, तो दोनों में एप्पल नजर आ रहा है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, 8 है, यानी एप्पल बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 1 और 3 में देखते हैं। तो 1 और 3 में देखिएगा तो ये दोनों में ब्रिंग है ना, तो ब्रिंग ये दोनों में है, जबकि दोनों में क्या है 6 है, यानी ब्रिंग बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो एप्पल का भी कहानी खत्म और ब्रिंग का भी कहानी खत्म। हम लोगों से क्या पूछा है, मी, और मी के लिए एक ही बचा हुआ है कौन, 7, यानी मी के लिए क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और 7 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लड़कियों की एक कतार में यदि सोनिया जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है तथा पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है अपनी स्थिति बदल लेती है तो पिंकी दाएं से 12वें स्थान पर हो जाती है। कतार में कितनी लड़कियां हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की एक कतार में यदि सोनिया जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, यानी लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर कौन है, सोनिया। सोनिया जो है लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है तथा पिंकी दाएं ओर से 7वें स्थान पर है। राइट साइड से पिंकी जो है यह 7वें स्थान पर है, पिंकी, ठीक है। अपनी स्थिति बदल लेती है, यानी अपना स्थान जो है अदल बदल कर लेती है। इसका मतलब क्या कि सोनिया जो है पिंकी के जगह पर और पिंकी सोनिया के जगह पर चली जाती है। तो पिंकी दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है, यानी पिंकी जो है यह दाहिने तरफ से 12वें स्थान पर चली जाती है, 12वें स्थान पर चली जाती है। किधर से, दाहिने तरफ से। कतार में कितनी लड़कियां हैं? तो देखिएगा यहां से ध्यान में रखिएगा कि कोई एक को लीजिए आप। तो इसको हम लोग देखते हैं कि पिंकी यहां पे 12वें नंबर पर दाहिने तरफ से आ गई। इसका मतलब क्या है कि कितना अंक आगे आए, यहां देखिएगा 7 5 12, यानी 5 आगे आकर के क्रॉस की है ना। तो 5 यहां पे आगे क्रॉस की है और यहां से यहां तक के सोनिया लेकर के कितना है, 10 है। तो 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 और माइनस क्या करेंगे कि 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 12 में क्या होगा कि 7 भी पिंकी के लिए काउंट हो रहा है और 12 नंबर भी पिंकी के लिए काउंट हो रहा है, इसलिए हम इसमें से 1 घटा देंगे। तो 12 10 22, 22 में से 1 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 21, है ना। इक्कीस लड़कियां इस कतार में बैठी हुई है। ये चीज क्लियर हो गया होगा, है ना। 29 नंबर देखिएगा, 29 नंबर आपको दिख रहा होगा, इसको बनाना पड़ेगा। देखिए बना देते हैं। देखिए इस प्रकार है घसा हुआ, है ना। इसमें है आपका इस प्रकार है, इसमें है इस प्रकार है। तो इसे पूछ रहा है कि क्या होगा और नीचे आपका उत्तर आकृति दिया हुआ है। तो सोचिए यहाँ पे कि यहां से देखिएगा कि क्लॉकवाइज में घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज में। तो ये दोनों में हम लोग तुलना करते हैं, ये दोनों फिगर में। तो यहां देखिएगा इस कोना में था, अब यहाँ पे इस कोना में आ गया, यानी एक लकीर बराबर होता है 90 डिग्री, है ना। यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज में यह मूव कर गया। तो इसे भी हम लोग देखेंगे कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे था इस कोना में है, अब कहाँ चला जाएगा, इस कोना में चला जाएगा। यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वह इस प्रकार होगा, ऐसे करके होगा,
ठीक है, तो ऑप्शन मिला लीजिए कि कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। यानी लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं, जिसका की कक्षा में क्रमांक 19वां है। बताए कि सीता के बाद में कितनी लड़कियां हैं। तो यहां पे देखिएगा कि टोटल 36 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। तो सोचिए यहां पे कि इस कक्षा में 13 लड़के सीता से पहले हैं, तो यहां पे सीता होगी अगर, तो सीता से पहले 13 लड़का है। यहां से यहां तक के मानिए सीता से पहले 13 लड़का है ना, जिसका की कक्षा में क्रमांक 19वां है। जिसका की कक्षा में क्रमांक क्या है, 19वां है। यह 13वां लड़का जो है ना, यह 13 लड़का है और इसका क्रमांक क्या है, 19वां है। इसका 19वां है। इसका मतलब क्या है कि 13 लड़का है, 19 में से 13 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी इसमें बीच में 6 लड़की और है ना, और सीता लेकर के कितना 7 हो गया। बताए कि सीता के बाद कितनी लड़कियां हैं। तो यहां पे समझिएगा, यहां पे समझ सकते हैं हम लोग कि यहां से यहां तक के 13 लड़का है तो 6 लड़की होगा, तो 13 6 19, तब नहीं यह 19वां होगा, है ना। तो 19वां यानी 13 लड़का और 6 इधर लड़की है, और 6 1 सीता लेकर के यहां पे 7 लड़की यहां पे हो गई, है ना। और टोटल कितना है, तो 36 है। 36 में से 13 7 कितना 20, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। और 16 को के इधर फरियाना है हम लोग को, है ना। तो 16 को फरियाना है। तो यहां पे बोला कि बताए कि सीता के बाद में कितनी लड़कियां हैं। तो सीता के बाद हम यदि बाई ऑप्शन रखते हैं कि 5 लड़कियां, ऑप्शन नंबर ए में, तो 5 लड़कियां अगर हो जाएगा तो यहां देखिएगा कि 6 1 7 लड़की है, तो 7 5 12 लड़की हो जाएगी। और 12 दूनी 24, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या का 2 गुना लड़का की संख्या है, तो 12 दूनी 24, और दोनों जोड़ करके 36 आना चाहिए। तो देखिए यहां पे 24 12 कितना 36 आ रहा है। आ रहा है। लेकिन यहां पे देखिएगा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सीता के बाद बोला जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि सीता को छोड़ करके, यानी यह 7वां काउंट नहीं होगा। ये 7वां जो है यह काउंट नहीं होगा, यानी सीता जो है वह काउंट नहीं होगी, है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी रख करके कि 6 है, तो 6 6 12, है ना। और सीता इसमें काउंट हो जाएगी, तो 12 दूनी 24। यहां देखिएगा कि 6 और यहां पे इसको लेकर के क्या हो गया 6, तो 6 6 12, अब 12 दूनी 24, ठीक है। तो देखिएगा इसका 2 गुना है कि नहीं, 2 गुना है, और दोनों जोड़ करके 36 आ रहा है। इसका मतलब सीता के बाद इधर 6 लड़कियां होगी और बाकी बाद लड़के होंगे। तो यहां पे देखिए अगर लड़का की संख्या पूछता तो यहां पे देखिएगा कि 16 में से 6 घटा देते तो लड़का कितना हो जाता 10, यानी सीता के बाद 10 लड़का और 6 लड़कियां होगी, क्योंकि 16 तो चाहिए यहां से यहां तक के, है ना। तो 6 लड़कियां हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पूरा मन से पढ़िए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।